नमस्कार। कहानियाँ इस श्रृंखला में तीसरी कड़ी डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता अंधायुग के रूप में, और आज इसका पांचवा अंक जिसका नाम है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। कथा गायन से प्रारंभ होता है ये अंक, जो इस तरह से है। दिन हफ्ते मास बरस बीते, ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती यद्यपि होवाई हरी भरी। अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ, फिर से पर पा न सकी खोई शोभा कौरव नगरी। सब विजयी थे, लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त। थे सूत्रधार खुद कृष्ण, किंतु थे शापग्रस्त। इस तरह पांडव राज हुआ आरंभ, पुण्यहत अस्त व्यस्त। थे भीम बुद्धि से मंद, प्रकृति से अभिमानी। अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी। सहदेव अर्ध विकसित थे शैशव से अपने। थे एक युधिष्ठिर जिनके चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने। थे एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान। जो युग हम सबने रण में मिलकर बोया है, जब वो अंकुर देगा ढक लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में। देखा करते थे सोनी सोनी आंखों से, बाहर फैले फैले निस्तब्ध तिमिर घर में। मंच का पर्दा उठता है तो युधिष्ठिर मंच पर उपस्थित हैं। उनके पीछे दो बूढ़े प्रहरी, एक दाईं ओर एक बाईं ओर बर्छे और ढाल लिए खड़ा है। युधिष्ठिर कहते हैं, ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्धसत्य, रक्तपात, हिंसा से जीतकर, अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर, ये भी यातना ही है। जिनके लिए युद्ध किया है उनको ये पाना कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। सिंहासन ये प्राप्त हुआ, ये माना उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। जो है प्रजाएं, ये माना कि पिछले शासन के विकृत सांचे में ढली हुई है। और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना ही ठहरा देती हो। फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना वधिक अश्वत्थामा का। यातना ये वो है बंधु दुर्योधन, जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए। बाकी बचा मैं, देखने को निर्निमेष भावी अमंगल युग। किसको बताऊं किंतु ये मेरे कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया। यह है मेरा हरासोन्मुख कुटुंब, जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर गिरा हुआ अंधेरा निकल जाएगा। लेकिन जो तन्मय है भीम के अमानुषिक विनोदों में, विदुर और कृपाचार्य मंच पर प्रवेश करते हैं। विदुर कहते हैं, महाराज अब हो चला है असहनीय, कैसे रुकेगा विद्रूप ये भीम का। अब क्या हुआ विदुर? वही प्रतिदिन की भांति आज भी यूसुफ का अपमान किया भीम ने, और सबने उसके गूंगेपन का आनंद लिया। पता नहीं क्या हो गया यूसुफ की वाणी को, अब तो वो बिल्कुल ही गूंगा है। पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली है अपने परिवार से, प्रजाओं से।
उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। आशित था आपका, पर भीम की कुटुक्तियों से मर्माहत होकर जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से उसकी वाणी बिल्कुल ही जाती रही। भोगी है उसने ही यातना अपने बंधुजनों के विरुद्ध। जीवन का दांव लगा देना, पर अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पाना, और वो भी न कर पाना जो किया नर पशु अश्वत्थामा ने। महाराज, अब चलकर आप ही आश्वासन दें यूसुफ को। वे सब जाते हैं। माफ कीजिएगा, मेरे खिड़की के बाहर एक कौवा कंटिन्यू काव काव कर रहा है, मैं उसको भगा कर आता हूँ। 1-2 सेकंड दीजिए प्लीज। वे सब जाते हैं। 2 बूढ़े प्रहरी जो मंच पर हैं, वो कहते हैं, कोई विक्षिप्त हुआ, कोई शापग्रस्त हुआ। हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं। इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे। अंधे थे लेकिन वे शासन तो करते थे। ये तो संत ज्ञानी है, शासन करेंगे क्या? जानते नहीं है ये प्रकृति प्रजाओं की। ज्ञान और मर्यादा उनका करें क्या? उनको क्या पीसेंगे या उनको खाएंगे, या उनको ओढ़ेंगे या उन्हें बिछाएंगे? हमको तो अन्न मिले, निश्चित आदेश मिले, सुदृढ़ नायक मिले, अंधे आदेश मिले, नाम चाहे उसे हम युद्ध दें या शांति दें। जानते नहीं है ये प्रकृति प्रजाओं की। मंच के जी एक छोर से अर्ध विक्षिप्त किसी कणोत्पादक चेष्टाएं करता हुआ यूसुफ मंच के दूसरे छोर से निकल जाता है। कुछ क्षण पश्चात विदुर और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। विदुर पूछते हैं प्रहरी से, तुमने क्या देखा यूसुफ को? प्रहरी जिस ओर यूसुफ गया है उस ओर संकेत कर देता है। कृपाचार्य कहते हैं, वो भी अभागा है, भटक रहा है राजमार्ग पर। महलों में क्या उसका अपमान कम होता है? जाता है और अपमानित होने प्रजाओं से। वो देखो, भिखमंगे, लंगड़े, लूले, गंदे बच्चों की एक बड़ी भीड़ उस पर ताने कसती चली आती है। वो पत्थर खींच मारा किसी ने। युधिष्ठिर के राज में नियति है ये यूसुफ की, जिसने पक्ष लिया था धर्म का। विदुर यूसुफ को पकड़ कर ले आते हैं, उत्तरीय से उसका रक्त पोंछते हैं और प्रहरी से पूछते हैं, प्रहरी, इस भिक्षुक को किसने आने दिया? यूसुफ, तुम मेरे साथ चलो। क्योंकि वो भिक्षुक गूंगा है, अपंग भी है। पार्श्विक इंगितों से कहता है, इसने मेरे पांव तोड़े हैं, मैं प्रतिशोध क्यों न लूं? कृपाचार्य क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं, पांव केवल तुम्हारे तोड़े हैं यूसुफ ने, किंतु आज तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहरी के हाथ से भाला लेते हैं, उस पंगु सैनिक की तरफ
उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन यूसुफ बीच में बचाव करने आ जाता है। कृपाचार्य के हाथ से भाला ले लेता है और लेकर दूर भागता है और एकांत में अपने सीने में भाले को चुभे लेता है और दर्द से चीत्कार करता है। विदुर उसकी ओर दौड़कर जाते हैं, कहते हैं, महाराज कर ली आत्महत्या यूसुफ ने, दौड़ो कृपाचार्य। कृपाचार्य दौड़कर उसकी तरफ जाते हैं। दोनों बूढ़े प्रहरी पुनः वार्तालाप करते हैं। युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है। अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे। अब तक ये अस्त्र दूसरों के लिए उठते थे, अब ये अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। ये जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे, कम से कम उनका आज कुछ तो उपयोग हुआ। इस पर भी हंसते हैं वैज्ञानिक मूढ़ दुर्विनीत अहंग्रस्त भाई युधिष्ठिर के। रक्त ये यूसुफ के लिख जो दिए हैं इन हमलों की भूमि पर, समझ नहीं रहे उसे आज। यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में। आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। मुक्ति मिल जाती है सबको कभी न कभी। वो जो बंदूक आती है, हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोगों में सदा सदा के लिए बनकर प्रेत। परिणति यही थी यूसुफ की विदुर। आज मैं युधिष्ठिर के ऊंचे महलों में सहसा सुन रहा हूं पगध्वनि अमंगल की। अब तक मैं यहां रहकर शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्रों की, लेकिन ये जो आत्मघाती नपुंसक रासोन्मुख प्रवृत्ति उभर आई है, अब तो मैं छोड़ दूं हस्तिनापुर। इसी में कुशल है विदर। आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा, किंतु विप्र नहीं, योद्धा रहा हूं मैं। आत्मघात वाली युधिष्ठिर की संस्कृति में अब मैं नहीं रह पाऊंगा। कृपाचार्य युधिष्ठिर का राज्य हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। विदुर कहते हैं, राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निर्वासन। कैसी ये शांत प्रभु तुमने दी है। होगा क्या वन में सुनेंगे जब धृतराष्ट्र मरण ये यूसुफ का। युधिष्ठिर प्रवेश करते हैं, कहते हैं, प्राण है अभी अभी कुछ कुछ शेष यूसुफ में। यदि जीवित है तो आप उसे भेज दें मेरी ही कुटिया में। रक्षा करूंगा, परिचर्या करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए अब तक, उसका प्रतिदान जहां तक मैं दे पाऊंगा दूंगा। युधिष्ठिर और विदुर जाते हैं। प्रहरी पुनः वार्तालाप करते हैं, कहते हैं, कैसा ये समय अंधियारा है। घूम मेघ गिरते आते हैं वनखंडों से। लगता है लगी हुई है भीषण दावाग्नि। वे जाते हैं। वन का दृश्य है, वन में भयंकर आग लगी हुई है और संजय जो कि कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ उनके वानप्रस्थ जीवन को जीने में मदद कर रहा है।
आग लग जाती है वहां पे, वो धृतराष्ट्र और गांधारी को बचाने का प्रयास करता है। कुंती पीछे ही कहीं छूट गई है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे। जर्जर हूं, आग से कहां तक भागूंगा मैं। थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान है महाराज, चलते चले। आह, माता गांधारी वहीं बैठ गई। माता, ओ माता। संजय, अब सब प्रयत्न व्यर्थ है, छोड़ दो तुम मुझे यहीं। जीवन भर मैं अंधेपन के अंधियारे में भटका हूं। अग्नि है नहीं, ये है ज्योति वृत्त। देख कर ये सत्य नहीं ग्रहण कर सका, तो आज मैं अपनी इन वृद्ध हस्तियों पर सत्य धारण करूंगा अग्निमाला सा। आग बढ़ती जाती है। माता गांधारी घिर गई लपटों से। माता, किसको बचाऊं, हाय असमर्थ हूं। संजय, छोड़ दो तुम मुझे यहीं। ये मेरा ही शाप है, दिया था जो मैंने श्री कृष्ण को। अग्नि, आत्महत्या, अधर्म, गृह कलह में जो शतधा हो बिखर गया है नगरों पर, वन में। संजय, उनसे कहना अपने इस शाप की प्रथम संविधा मैं ही हूं। आ, 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 वृद्ध कुंती छूट गई वन में। लौटो गांधारी। महाराज, महाराज, भीषण दावाग्नि अपनी अगणित जीवाओं से निकल गई होगी मां कुंती को। महाराज, स्थल ये निरापद है, मत जाएं। जो जीवन भर भटके अंधियारे में, उनको मरने दो प्राणांतक प्रकाश में। आह, पूरे का पूरा धधकता हुआ बरगद दोनों पर टूट गिरा। फिर भी बचा हूं शेष, फिर भी बचा हूं शेष। लेकिन क्यों, लेकिन क्यों? मुझसा निरर्थक और होगा कौन? संजय के ऊपर भी एक डाली जलती हुई गिरती है। वो जैसे तैसे उसको बाहर अपने से दूर फेंकता है। उसका पैर जल जाता है, घिसकते हुए जाता है। कथा गायन है। यों गए बीतते दिन पांडव शासन के, नितौर अशांत युधिष्ठिर होते जाते। वो विजय और खोखली निकलती जाती, विश्वास सभी घनतम में खोते जाते। ये दृश्य यहां समाप्त होता है। दोनों बूढ़े प्रहरी मंच पर आते हैं। एक के भाले पर युधिष्ठिर का किरीट है। दोनों वार्तालाप करते हैं। बूढ़े प्रहरी कहते हैं, यह है चक्रवर्ती महाराज का किरीट। माफ करें, इसे दोबारा सुन लें। यह है किरीट चक्रवर्ती सम्राट का। धारण करना छोड़ दिया है इसको जब से अशकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में। नीचे रख दो इसको। आते हैं महाराज।
विदुर और युधिष्ठिर मंच पर प्रवेश करते हैं। विदुर कहते हैं, महाराज, निश्चय ही ये अशकुन संबंधित है। कृष्ण की मृत्यु से मुझको मालूम है। दूतों ने आकर सूचना मुझे दी है। कलह बढ़ गया है यादवकुल में। अर्जुन को आप शीघ्र भेजें द्वारिकापुरी। विदुर, मैं करूंगा क्या? माता कुंती, गांधारी और महाराज हो गए भस्म उस दावाग्नि में। तर्पण करने के बाद घाव फिर से खुल गई उसके, और इतने दिनों बाद उसका वो आत्मघात फलीभूत होकर रहा। प्राण नहीं उसके बचा सका। फिर भी जीवित रहूंगा क्या? देखने को इन आंखों से प्रभु का अवसान? नहीं नहीं, मुझको गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर। महाराज, वो भी आत्मघात है। शिखरों की ऊंचाई कर्म की निजता का परिहार नहीं करती, वो भी आत्मघात है। और विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। और कोई भी पथ शेष नहीं अब मेरे आगे। दोनों जाते हैं मन से। प्रहरी पुनः वार्तालाप करते हैं। कहते हैं, अशकुन निश्चय ही होते हैं रोज रोज। आंधी से कल कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई। सूरज में मुंडहीन काले काले कबंध हिलते नजर आते हैं। जिनको ये सब अपना प्रभु कहते थे, सुनते हैं उनका अवसान अब निकट ही है। कहते हैं, द्वारिका में आधी रात काला और पीला वेश धारण किए काल घूमा करता है। बड़े बड़े धनुर्धारी बाण बरसाते हैं, पर वो अंधड़ बनकर सहसा उड़ जाता है। जिनको ये सब अपना प्रभु कहते हैं, जो अपने कंधों पर खेने वाले थे इन सब का योग क्षेम, वे ही इन सब को पथ भ्रष्ट लक्ष्य भ्रष्ट नीचे ही त्याग कर करते हैं तैयारी अपने लोग जाने की। बेचारे ये सब के सब अब करेंगे क्या? इन सब से तो हम दोनों काफी अच्छे हैं। हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द। हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था 5वां अंक डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता अंधायुग का। अब आपसे अंतिम अंक, जिसका नाम है समापन, प्रभु की मृत्यु, उसमें मुलाकात होगी। तब तक आपको अपने इन विचारों के साथ छोड़ जाता हूं कि दिमाग वालों से बेहतर दिल वाले होते हैं। जिंदगी समझाने वालों से बेहतर जिंदगी समझने वाले होते हैं। जय हिंद, जय भारत।